अयोध्या में नाबालिग से जो रेप हुआ, उस मामले में समाजवादी पार्टी के कुछ लिंक जुड़े। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या मामले में जो आरोपी थे उनके डीएनए टेस्ट की मांग की। अयोध्या के सांसद उस पीड़ित के परिवार से मिलने जाते हैं और आसपास के लोगों का विरोध देखने को मिलता है। वो परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलता है, वो समाज के लोग मिलते हैं। इन सब के बीच में एक सवाल लंबे समय से पूछा जा रहा था कि अयोध्या के इस मसले को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है। और एक बहुत बड़ी खबर आज अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर, अमर उजाला उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के न्यूज़ रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रमान जी हमें दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या जा रहे हैं। जानकारी है कि उस पीड़ित परिवार से भी वो मुलाकात करेंगे। सीधा सवाल सबसे पहले चंद्रमान जी, मुलाकात के मायने क्या माने जाएं, खास तौर पर जहां समीकरण ऐसे हैं कि आरोपी पक्ष का समाजवादी पार्टी के साथ एक लिंक है, सीधा सीधा सांसद के सहयोगियों का नाम है, परिवार ये आरोप लगाता रहा कि राजनीतिक पछड़े मिला और शुरू में इस तरीके के बयान सामने आए कि आरोपी के डीएनए की मांग और तमाम चीजें वो आपने भी देखी सुनी हैं। तो कांग्रेस अगर उस पीड़ित परिवार से मिल रही है, राजनीतिक तौर पर इसके मायने क्या है? एक्चुअल में देखिए, कांग्रेस जो है कुछ लीक से हट करके नए तरीके से काम करना चाहती है। आपने देखा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार जहां भी इशू हुआ, वो अयोध्या का प्रकरण ही सिर्फ नहीं है, उन्नाव का प्रकरण था, कानपुर का प्रकरण था, जालौन का प्रकरण था, जौनपुर का प्रकरण था, हर प्रकरण में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद मौके पर गए। उसी कड़ी में चूंकि अयोध्या जाने का कार्यक्रम पहले था, इसी बीच में मंगेश यादव इनकाउंटर का मामला सामने आया तो वहाँ चले गए, फिर उनकी दिल्ली में मीटिंग लगी हुई थी। आज वो अयोध्या जा रहे हैं और पीड़ित परिवार से मिल करके, चूंकि एक जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हुआ है, तो कांग्रेस जहाँ भी जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कांग्रेस वहाँ की एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार कर रही है। अब सियासी तौर पर जैसा कि आपने देखा कि चूंकि पीड़ित परिवार भी मतलब वो अयोध्या से है और जो आरोपी है वो समाजवादी पार्टी का जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की ये रणनीति है कि हम अपने तरीके से काम करेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी, जिस तरह से वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, मतलब बीजेपी का कोई आरोपी है, जैसे आपने देखा बीएचयू का प्रकरण, बीएचयू प्रकरण में जो रेप हुआ था उसमें बीजेपी के लोगों का नाम आया था, उसको भी अजय राय जी ने उसी तरीके से उठाया था जैसे अयोध्या प्रकरण को उठाने जा रहे हैं। अब आप जो बता रहे हैं कि अयोध्या प्रकरण को उठाने जा रहे हैं उसी तरीके से जैसे बीजेपी, कांग्रेस के लिए बीजेपी सीधा विरोधी है, वहां पर वो आक्रामक होंगे, समझ आएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो दोस्त है ना, वो तो गठबंधन के साथ ही हैं। हाँ। वहां पर अगर इस तरीके से आप विरोध करेंगे, वहां पर अगर वो जो कहते हैं कि एक सेंटर लाइन नहीं लेंगे, एक बचाव वाली लाइन ना लेकर अगर आप एग्रेसिव होंगे, क्या ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों पर कांग्रेस की सक्रियता किसी तरीके का प्रभाव डालेगी? एक्चुअल में कांग्रेस अभी जो काम कर रही है वो गठबंधन के रिश्तों को बहुत अहमियत न दे करके जो व्यक्तिगत चीजें होती हैं, शोषण की चीजें हैं, उसको उठा करके एक वो नेशनल फलक पर जो है अपने को प्रेजेंट करना चाहती है। उसी रणनीति के तहत जब गठबंधन होगा यूपी में, अभी 2027 का चुनाव चूंकि दूर है, उपचुनाव तो पास है, उपचुनाव पास है नो डाउट, लेकिन उपचुनाव को लेकर के अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि उपचुनाव में गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जब तय होगा तो अब जैसे आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ ना कि उपचुनाव अगर गठबंधन को लेकर के फिर तो काम ही छोड़ देना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि हम काम नहीं छोड़ेंगे। अभी सुबह मेरी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी से इस मुद्दे पर बात हुई। उन्होंने कहा कि चूंकि वो रेप का मामला है, हम दूसरी जगह भी गए हैं, वहाँ से भी हम फैक्ट कलेक्ट करेंगे और फैक्ट कलेक्ट करके अपने जो नेशनल लीडर्स हैं उनको सौंपेंगे, इसलिए वो जा रहे हैं मौके पर। चलिए, अब मैं उसको थोड़ा सा सवाल को और स्पष्ट अगर करूं मैं, या राजनीतिक सिनेरियो को, अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि इंडिया गठबंधन की जीत के लिए किसी भी तरीके की एक तरीके से बलिदान, सैक्रिफाइस जो है उसके लिए वो तैयार हैं। हरियाणा में उम्मीदवार नहीं उतारते, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ये सक्रियता, इसमें एक बात जो हमको इतिहास की याद रखनी होगी, अजय राय के बयान थे, मध्य प्रदेश का चुनाव था और तब ये बात बिगड़ी थी, इन दोनों पार्टियों के बीच में संवाद खराब हुआ था। अब वापस अजय राय जाते दिखाई देंगे, क्या ये अखिलेश यादव को परेशान नहीं करेगा? मैं आपको याद दिलाऊं कि दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव से पहले मऊ का चुनाव हुआ था, जहां समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन दिया था, घोसी उपचुनाव। लेकिन उत्तराखंड का जब उपचुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट लड़ता है
कांग्रेस का ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी अगर न लड़ती उत्तराखंड में तो हम सीट मतलब न जीत जाते, सीट न लूज करते। तो राजनीति में ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। अब समाजवादी पार्टी उपचुनाव लड़ने जा रही है, समाजवादी पार्टी यहाँ बड़ी पार्टी के रूप में है, तो इसके बिहाफ पर कांग्रेस अपना काम करना थोड़ी छोड़ देगी। कांग्रेस का ये मानना है कि हम ठीक है, संख्या बल में सिर्फ 2 विधायक हमारे हैं, लेकिन हम ग्राउंड पर जो है इतना काम करेंगे कि आगे जब टेबल पर बैठ करके गठबंधन की बात करनी हो तो आमने सामने आंख में आंख डाल करके बात कर सके। ठीक है, स्पष्ट सवाल जो मैंने शुरू में भी पूछा उसको आपने कई सारे समीकरणों पर बताया। क्या समाजवादी पार्टी से नाराजगी की कीमत पर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम को इसी स्तर पर जारी रखेगी? बेसिकली देखिए, अब इस चीज़ को समझना होगा कि अभी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर के गठबंधन की कोई बात नहीं हुई है। गठबंधन होगा या नहीं होगा, सीटें तय होंगी या नहीं होंगी, इस पर अभी कोई बात नहीं हो रही जी। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से ग्राउंड अपनी जो उनकी तैयारी है ग्राउंड लेवल पर वो हर स्तर पर कर रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा, अभी परसों 18 तारीख को इन लोगों का एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है सारे मंडल में। मंगेश यादव इनकाउंटर सहित अलग अलग जो पुलिस उत्पीड़न के अलग अलग जिलों में घटनाएं हैं, उन सारे को लेकर के मंडल स्तर पर ये लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो कांग्रेस ये चाहती है कि वो विपक्ष की भूमिका, जो ग्रास रूट पर सड़क पर उतर करके विपक्ष की भूमिका निभाने की जो परिपाटी रही है, उस परिपाटी को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जारी रखें। ठीक है, एक आखिरी सवाल इस विषय पर। हमने देखा था कि अयोध्या के फैजाबाद के टेक्निकली जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, जब वो गए थे तो उनसे मिलने से उस परिवार ने, समाज के लोगों ने इनकार कर दिया था। अगर कांग्रेस को उस गुस्से के कारण, जो कि एक तरीके से माना गया कि शुरू में विपक्षी पार्टियों ने पीड़िता के प्रति या उस परिवार के प्रति सहानुभूति न दिखाकर एक पॉलिटिकल लाइन ली थी डीएनए की जांच और तमाम चीजों को लेकर, अगर वैसा कोई अवरोध देखने को मिलता है तो क्या वो एक तस्वीर नहीं होगी जो कांग्रेस ने उसके लिए कोई प्लान बी सोच रखा है, अगर वैसा कोई नाराजगी देखने को मिलती है? नहीं, जो मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस का ये कहना है कि मतलब कांग्रेस की जो तैयारी है कि हम यहाँ से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि पीड़ित के प्रति सहानुभूति दिखाना एक मानवीय दृष्टिकोण होता है। उस दृष्टिकोण से वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे। अब पीड़ित परिवार मिलता है या नहीं मिलता है, ये अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभान जी इस तमाम जानकारी के लिए। एक छुपी हुई न्यूज़ जो इस पूरी चर्चा में और आ गई वो ये है कि मंगेश यादव प्रकरण पर प्रदेश भर में कांग्रेस एक प्रदर्शन करने जा रही है और उससे जुड़े हुए मसलों को लेकर। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है, अयोध्या का वो नाबालिग के साथ रेप मामला एक बार फिर राजनीतिक तौर पर सुर्खियों पर आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंच रहे हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। राजनीतिक सारे समीकरण चंद्रभान जी ने हमको समझाए। अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर आपकी चर्चा देख रहे थे, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको जरूर बताइएगा। साथ में अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।